बारिश भी आ ही गई। कई दिन से सोच रहे थे बारिश नहीं आ रही, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी थी। तो आज बारिश भी आ चुकी है। बारिश का मौसम तो बहुत अच्छा था, मन भी कर रहा था यहाँ बैठ जाऊं, लेकिन फिर काम भी बहुत होते हैं तो ऐसे बैठ नहीं सकते। और ये सुबह का टाइम था, जैसे ही सुबह उठे थे तो बारिश बहुत तेज आ रही थी। मुझे पता भी नहीं था, मैं तो खाना वाना बना रही थी। और खाना वाना बनाने के बाद मैं आई हूँ नीचे, मतलब कि बाहर देखने के लिए। और फिर मैं कंफ्यूज होगी बच्चों को उठाऊं या रहने दूं। 7:20 के करीब तक बारिश आई थी, तो फिर फटाफट तीनों को नहला के तैयार करके मैं इनको स्कूल छोड़ के आई हूँ। और ये जो है क्लिप, या मेरी जो क्लिप है, या है 3 बजे की। आज का व्लॉग 3 बजे से शुरू हो रहा है। और अभी अनाया यशिका उस तरफ सो रही है, मैं भी लेटी थी, पर इन दोनों शैतानों ने लेट नहीं दिया। फिर मैं उठ गई और उठ के मैं पी रही हूँ गुनगुना पानी, ताकि आलस मेरा चला जाए और मैं अपने काम पे लग जाऊँ। क्योंकि इस टाइम ना, दोपहर के टाइम मुझे बहुत आलस आता है, बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राम राम जी सारा ने, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ मशीन पर सूट लेके। परसों की वीडियो में आपने देखा होगा, कमीज मैंने जो है सील दिया था, बाजू रह गई थी, आज इसकी बाजू भी लगानी है। और जो इसका प्लाजो बनाया है मैंने, वो आधा तो कल बन गया था, आधा मैं अब बनाऊँगी। तो भी मशीन को लेके, सॉरी प्लाजो को लेके बैठी थी, पर मशीन भी दुखी कर रही है आजकल। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये सिलना चाहे तो पूरा सूट सिल दे, इसका मन ना हो तो ये कुछ भी ना, एक टाका भी ना मारे। आज वही काम मेरे साथ कर रही है। मैं जैसे ही चला रही हूँ, बार बार इकट्ठा धागा आ रहा है, तो इसको पहले मैंने ठीक करा है। सारी चीज़ें जो नीचे से धागा निकाला, ऊपर से निकाला, और इसको अच्छे से साफ करके, और फिर मैंने इस पर काम किया है। फिर ये चलने लग गई थी, आधा घंटे की मेरी मेहनत हुई है, उसके बाद ये काम कर रही थी। अभी मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, और अभी आते ही मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ में बनाई थी 1 कप चाय अपने लिए। और मैं जब से यही खड़ी हूँ, चाय बन रही थी, निकल ना जाए। और दिखाती हूँ आपको, खड़े होते होते भी चाय निकल गई, दिखाती हूँ। मैं यही खड़ी थी, खड़े होते होते चाय निकल गई। अनाया चाय थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई, थोड़ी सी ले लेगी? एक्स्ट्रा चाय ले लेगी थोड़ी सी? दूध मिक्स कर दूंगी मैं, ठीक है? वैसे तो मैं नाय को चाय कभी नहीं देती, सर्दियों में जुकाम हो रहा हो वो अलग बात है, कभी कभार दे देती हूँ। आज मेरी एक्स्ट्रा चाय बन गई थी, निकल भी गई। अगर ना निकलती तो सोचो कितनी चाय एक्स्ट्रा बन गई थी आज मैंने पता नहीं कैसे ऐसे ही बिना नाप के चाय बना ली थी। वो पतीला छोटा था, उसमें दिख भी कुछ नहीं रहा था। हाँ, अच्छा ये कह रही है पापा के लिए बचा दो, एक्स्ट्रा चाय है तो पापा आके पी लेंगे। इतनी ये घूट एक्स्ट्रा है, खराब हो जाती है ये चाय। चलो रस के साथ खा लो। हम ना एलेंटा मॉल गए थे परसों, कल नहीं परसों गए थे रात को, और वहाँ से मैं ये रस लेके आई थी। टेस्टी है रस, है ना, काफी टेस्टी है। खाया नहीं आपने अब तक? देखो आप सब भी खा के देखो कैसे रस है, बहुत टेस्टी है, अच्छी है ना? आप भी खा लीजिए। चलो हम भी खा लेते हैं अब। फिर से मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, और वो वाला जो रूम था ना जहाँ हमने बैठ के चाय पी थी, वो बहुत ठंडा रूम है, बहुत ठंडा, क्योंकि उसमें एसी चलता है। आज वैसे बारिश हुई है, ये भी गर्म नहीं है उतना जितना पहले होता था, लेकिन गर्माश इसमें है, बग्गा है इस वाले रूम में। तो वहाँ चाय पी के अब हम आ गए यहाँ पे। सिलाई का भी देखना है,
आज सोच रही हूँ कंप्लीट हो जाए, लेकिन पता नहीं 5 बजने वाले हैं, 5 मिनट रहते हैं, पता नहीं कंप्लीट होएगा या नहीं होएगा। चलो अपने काम पे लग जाते हैं। नया आप खेल लो। सिलाई करते करते मुझे याद आया अनाया का होमवर्क भी कराना है, तो अभी अनाया को होमवर्क दे दिया है मैंने डॉट लगा करके। अनाया डॉट लगाने के बाद कर लेती है, ये परेशान नहीं करती, इसको पता है क्या इरेज करना है और ये गलत है या सही है, क्योंकि मैं इसको शुरू से मैं ही काम करवाती हूँ, इसको इतना आइडिया हो चुका है। बस डॉट लगा के देने की देरी होती है और थोड़ा थोड़ा बीच में चेक करना होता है। स्लीपिंग लाइन में गड़बड़ करती है, बस ये वो ही बताती हूँ मैं इसको, ये गलत है, इसको इरेज कर दो, ये कर लेती है। बहुत ज़्यादा थक गई काम कर करके। तो ये जो प्लाजो था वो मेरा रेडी हो चुका है पूरा, देखो लास्टिक भी डल गई। सबसे मुश्किल काम ना मेरे को प्लाजो पैंट में लास्टिक का लगता है और सच में टाइम ज़्यादा लेता है। तो मेरा कंप्लीट हो चुका है और टाइम दिखाऊँ पीछे मैं 6:30 होने वाले हैं। अभी ये कमरा पूरा समेटना है, उसके बाद रसोई में भी जाऊंगी। रसोई सारी फैली पड़ी है, वो तो बाद का ही है, पहले जिस कमरे में बैठी हूँ ये निपटा लेती हूँ। और युगू और यशिका ट्यूशन से भी आ चुके हैं। हेलो बोलो युगू, नमस्ते करो सबको, गुड इवनिंग। अनायु आप भी हेलो बोलो। क्या कर रहे हो आप? कर रहे हो आप? क्या है ये? इरेजर की सब्जी। इरेजर की सब्जी? हाँ। कौन खाएगा इरेजर की सब्जी? ये खाएगा। ये खाएगा? ये है क्या? बैलून। तो ये देखो भाई मेरा काम समेटना है और ये अचानक से गिर गया था, मैं डर गई थी क्या गिर गया। चलो पहले काम समेटती हूँ। कपड़े फोल्ड कर रही हूँ मैं, जो प्रेस के हैं उनको अलग रख रही हूँ और जो मेरे प्रेस के उनको बास्केट में भर रही हूँ मैं। आज प्रेस नहीं होएगी, प्रेस कल होएगी, आज सिर्फ कपड़ों की तय करूँगी। जब तक कपड़े तय नहीं लगते ना पूरा काम बिखरा बिखरा लगता है, ऐसा लगता है घर में आज मैंने कोई काम किया ही नहीं है। एक बार इनको सेट कर देते हैं तो फिर काम हुआ हुआ लगता है और कपड़ों का पहाड़ सा ना घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अभी फ़िलहाल जो है मैं खाना भी नहीं बना सकती थी, मेरे पास अभी टाइम था ये सब करने का, क्योंकि आज ना सब्ज़ी वाला कोई भी नहीं आया और सब्ज़ी ना मिर्ची है घर में ना टमाटर हैं। तो यशिका के पापा कोई बोल रहा है वो लेकर आ जाएंगे। कई बार तो क्या होता है मैं भी यहाँ चली जाती हूँ पर दूर जाना पड़ता है मेरे को, बहुत टाइम लग जाता है उसमें 30-40 मिनट। तो फिर मैंने इनको ही बोल दिया और सोचा मैं जब तक वैसे नॉर्मली काम है ना वे निपटा लेती हूँ और फिर अभी मैं कपड़ों की तय करूँगी और फिर जो है ये कपड़े सारे सेट कर दूँगी, समेट दूँगी, फिर मैं अपने किचन में जाऊँगी। सबसे पहले दाल उबलने के लिए रख दी है और दाल जल्दी फटाफट बन जाएगी, इसमें काटने पीटने की कोई दिक्कत नहीं है। दाल को उबाल के रख दूँगी, साथ में चावल बनाने हैं, चावल भी उबाल के रख दूँगी। और अभी मैं करूँगी बर्तन साफ़, बर्तनों का ढेर है, आज लंच में बर्तन साफ़ ही नहीं किए थे। एक काम करते हैं तो 2 काम मेरे
छूट भी जाते हैं। अकेले काम करना ना आसान नहीं होता, मुश्किल भरा हुआ होता है। बच्चे हैं, बीच बीच में इनको भी देना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो बर्तन तो मैंने आज छोड़ दिए थे, अगर मैं बर्तन करने बैठ जाती ना तो फिर मेरा प्लाजो आज भी रह जाता। तो बर्तन तो भी मैं रात को भी कर लूँगी, शाम को भी कर लूँगी, पर रात को हम सिलाई का काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने अपना वो निपटाया है काम सिलाई वाला, और अभी मैं अपने किचन का ना काम निपटा रही हूँ। तो जैसे किचन में काम कर रही थी, अनाया की रोने की आवाज़ आई, तो मैं फिर गई हूँ अनाया के पास में। अनाया को देखा तो बोला अनाया कि मम्मा मेरे को ना युग ने गिराया है। उधर युग कह रहा है कि मम्मा इसने मेरे को ना गर्दन पे पैर मारा था, तो मैंने इसको हल्का सा मारा था, ये नीचे गिर गई। तो बच्चों के साथ में ना बिल्कुल पूरा टाइम बच्चे होते हैं तो बस यही चलता रहता है, उसने उसको मारा और ये मेरे को परेशान कर रहा है। अभी मैं इसको चेक करी थी कहीं लगी तो नहीं है, पर ज़्यादा नहीं लगी हुई थी, बच गई अनाया। तो अभी मैं अपने बर्तन जो है बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 7:30 का टाइम हो गया था। आज मेरे रात को भी काम बहुत लेट हुए थे, या रात को काम जब लेट होता है ना, आदमी सारा दिन काम लगा रहता है, तो अगले दिन मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा मेरे साथ में, पर ये मेरे साथ में होता है। मेरे को आज पता भी चल गया था कि कल मेरी तबीयत ख़राब होएगी पक्का। और ये टिफ़िन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैं लाई थी एलेंटा मॉल से, लेके आई थी। इनकी वाटर बोतल भी लाई थी और टिफ़िन भी लेके आई थी। टिफ़िन इनके वैसे नए रखे हैं पिछले साल के, वे तो बहुत महंगे महंगे लाई थी। वो 3 वाले नहीं आते, 3 in 1 वाले, वो वाले लेके आई थी, पर उसमें ना सब्जी लीक हो जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं लगता, इसलिए मैं दूसरे लेके आई हूँ। कभी कभार वो दे दिया करूँगी, कभी कभार ये दे दिया करूँगी। दाल उबलने के बाद में चावल भी धो करके मैं रख दूंगी। और मैं ये चावल दुकान से लेके आई थी आधा किलो, तो मैंने सोचा इसमें पता नहीं काम चलेगा या नहीं चलेगा, पर ये एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा ही थे, तो काम चल जाएगा मेरा शाम का। और 2-4 रोटी बनानी पड़ेगी ये शिका के पापा के लिए, वो मैं बाद में बना दूंगी। पहला मैं बच्चों के लिए चावल बना के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। 7:30 का टाइम हो गया है, बच्चे कभी भी सो सकते हैं। तो बिना दाल के ही खिला दूंगी इनको, दूध के साथ में चीनी डाल करके, ये ऐसे खा लेते हैं बच्चे मेरे। तो इसलिए मैं चावल जो है यहीं से ले आई हूँ। ये शिका के पापा आएंगे, पता नहीं किस टाइम तक आएंगे। बोल तो रहे थे कि 10 या 20 मिनट में आ जाएंगे, पर बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, इस करके मैंने यही चावल बना दिए हैं। तो अभी मेरे काम हो गए हैं मैक्सिमम, जो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था पता नहीं होंगे टाइम से या नहीं होंगे। फिलहाल 8 बज चुके हैं और दाल उबाल ली है, चावल बना दिए हैं। और ट्राईपॉड ना आज मेरा ज़्यादा ऊंचाई पे है, मेरे को ना ऐसे फेस करके बात करनी पड़ रही है। और अभी मटका भी मेरा भर चुका है, और अभी वेट कर रही हूँ मैं यशिका के पापा का। वे आएंगे तो सब्ज़ी लेके आएंगे, ग्रोसरी का सामान भी लेके आएंगे। आज ना पहली बार ऐसी हालत हुई है हमारी, ऐसी कभी नहीं हुई। किचन में भी कुछ नहीं है, ग्रोसरी में मतलब मेन जो चीज़ है जैसे ऑयल, और ऑयल ही नहीं है मेन, तो बाकी सारी चीज़ें हैं। और सब्ज़ी में टमाटर, हरी मिर्ची, सब्ज़ी वाला एक आया था लेकिन मैं उससे सब्ज़ी नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है सब्ज़ी वाला। और जिससे मैं सब्ज़ी लेती हूँ 2-3 हैं वे आज एक भी नहीं आए। तो मैंने अभी फ़ोन किया है और ये शिका के पापा को, आते टाइम वो ही लेके आएंगे। जब तक मैं ना प्याज लेके आई हूँ, प्याज कट कर देती हूँ। आज दाल चावल बना रही हूँ मैं, और चावल भी बन गए मेरे, दाल भी अब की बार मैं ग्रोसरी भी कम लेके आई थी, और क्योंकि मैं घर गई थी हफ्ता 10 दिन घर रह के आई थी, तो सोचा थोड़ा ही ले लेते हैं। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, इनकी 25 को सैलरी आ जाती है, तो पिछले हफ्ते मैं ले चुकी होती ग्रोसरी भी मेरी। और लेकिन इनकी सैलरी अब की बार 1 तारीख को आई है, तो थोड़ा सा इस वजह से बहुत दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा आई है। मतलब 2-3 दिन हमारे टफ गए हैं, बिल्कुल बिना किसी चीज़ के ही गए हैं। और वैसे टाइम जैसा भी हो ठीक रहता है, आना चाहिए ये टाइम भी, है ना। बच्चों की आदत हो जाती है फिर, नहीं तो बच्चों को अगर हम हर मुंह से निकलते ही चीज़ें देंगे ना, तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसा टाइम हो वैसा ही काटना चाहिए, और कर भी क्या सकते हैं। तो ये छोटी छोटी प्याज है, ये भी घर से आई हुई हैं, तो सोचा ये टाइम लेगी तो इनको ही कट करके रख दूँ मैं जब तक। तो भाई जिसका इंतजार था वो घड़ी भी आ चुकी है, तो ये आ गए हैं। और ये देखो मोतीचूर से हमारे लिए घेवर भी लाए हैं, और साथ में लेके आए हैं ये बच्चों के लिए, मैं भूल जाती हूँ वीडियो एडिट करते करते, बच्चों के लिए लेके आए मोमोज। हाँ मोमोज ही हैं।
तो इनको मैं दे देती हूँ बच्चों को डाल करके, जब तक ये खाते रहेंगे और मैं फटाफट लग जाती हूँ अपने काम पे। इससे आगे का व्लॉग नहीं बना बना पाई थी मैं, क्योंकि अब मुझे काम पे लगना था, खाने वाने की तैयारी करनी थी। यशिका के पापा बोल भी रहे थे कि बना ले वीडियो। मैं कहा नहीं, अभी मेरे को रोटी बनानी है, दाल छोकनी है, तो बहुत काम है। भले ही बर्तन मेरे हो चुके हैं, लेकिन जैसे हम खाना वाना खाएंगे तो बर्तनों का ढेर फिर से लगेगा। तो काम बहुत ज़्यादा है, और वीडियो बनाने में भाई टाइम लगता ही लगता है। पहले चेक करना पड़ता है वीडियो में प्रॉपर चीज़ें दिख रही है या नहीं है, एंगल सेट करना पड़ता है, मतलब रोशनी है प्रॉपर या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आज का व्लॉग तो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि क्लिप तो और भी है एक दो, पर यहीं समाप्त करते हैं, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ शेयर कर देना, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना। कल मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ में। तब तक खुद का अपनी फैमिली का ध्यान रखना।